वहां की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन राजकुमार चाहर साहब, आप तो किसान नेता हैं, आप ही मध्यस्थता कर लिए होते कम से कम सरकार और इन किसानों के बीच में। ये नौबत ना आती कि रात को ठंड में इन किसानों पर वाटर कैनन से पानी की बौछारें चलानी पड़ती। राजकुमार जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? मेरा सवाल आपसे है, आप तो किसान नेता हैं राजकुमार जी, आप ही कम से कम बीच में आ जाते सरकार और इन किसानों के, ये स्थिति तो ना आती कम से कम। राजकुमार जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, और किसान भी यही कह रहे हैं कि सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर हमें एक गारंटी चाहिए, और वो गारंटी सरकार देने को तैयार नहीं है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, आपका बयान हमने सुना, अभी आपने बताया कि संसद में आपने समर्थन किया, लेकिन यहां जब किसान सड़क पर है तो आप किसान का समर्थन करेंगे कि अपनी सरकार का? देखिए, सरकार ने जो बिल पास किया है उसमें हमारी पार्टी ने साथ दिया है। अब किसानों की मांग और पॉलिटिकल पार्टीज का मूवमेंट, उसके बीच में एक फर्क है। प्रधानमंत्री संसद के अंदर जो वक्तव्य देता है और चुनावी जनसभा में जो हम भाषण देते हैं, उसमें फर्क होता है। सदन के पटल पर प्रधानमंत्री का दिया गया वक्तव्य गीता कुरान की तरह से कोई उससे पलट नहीं सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी समाप्त नहीं होगी, तो इतना मान लेना चाहिए कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो, ये भी सच है रोहित जी कि जो सरकार के द्वारा घोषित एमएसपी है वो किसी भी किसान को देश में नहीं मिल रही है, चाहे धान का किसान हो, चाहे गेहूं का किसान हो, चाहे सब्जी का किसान हो, चाहे फल का किसान हो, ये भी सच है। लिहाजा जो कन्फ्यूजन किसानों में फैला है, ये जाड़ों के दिन और कोरोना संक्रमण के दिनों में वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ पर आए हैं, तो उनकी वेदना को भी समझने की आवश्यकता है। हम भी, और जो भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ थी और हम लोकदल में थे या समाजवादी आंदोलन में थे, हम इस तरह के बलपूर्वक प्रयोगों के पहले भी खिलाफ रहे हैं। इसलिए हम इसको जायज नहीं ठहराते। किसान की कमर पर लगा हुआ पुलिस का एक डंडा हमें सदियों तक याद रहता है। इसलिए कृषि मंत्री को बात करनी चाहिए, और अगर किसान इसी से संतुष्ट होते हैं कि जो सरकार के द्वारा घोषित एमएसपी है वो मैंडेटरी हो जाए और उससे कम बेचने वाले संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आए, तो मैं समझता हूं ये सारा समाप्त हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो, मैं एक चीज अपने पॉलिटिकल जो दूसरी पार्टी के दोस्त हैं, नॉन एनडीए, उन मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि समूचे राज्यों के अंदर भी किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। ये तो केंद्र सरकार के उसमें नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर एक योजना चली है जिसका नाम है, रोहित जी जरा गौर से सुन लीजिए, उसका नाम है भावांतर योजना। मेरे पास दस्तावेज है, वहाँ की सरकार ने ये योजना बनाई है कि जो भाव सरकार ने तय किया है, जो मंडी वाले दे रहे हैं, उसके बीच में जो अंतर है उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। और ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में इतना लोकप्रिय हुआ है कि कई और राज्य भी इसको अपनाना चाह रहे हैं। तो जो मेरे कांग्रेस के मित्र, जो मेरी दूसरी पार्टी के मित्र, किसान नेता, मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार से भी ये काम कराएं कि एमएसपी मैंडेटरी हो, उल्लंघन करने वाले को सजा हो। लेकिन जिन राज्यों में एमएसपी नहीं मिल रही है, वो शिवराज सिंह चौहान की तर्ज पर अपने अपने राज्यों में ये भावांतर योजना चलाएं, जो सक्सेसफुली चल रही है, और कई राज्य और भी अपना रहे हैं। खाली भाषण देने से, खाली भड़काने से, खाली डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से काम नहीं चलता। अपनी रखना चाहते हैं, आप पट भी अपनी रखना चाहते हैं। आपको किसानों पे पानी की बौछार और डंडा भी अच्छा नहीं लगता। आप ये भी मान रहे हैं कि किसान को एमएसपी नहीं मिलता, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि कृषि बिल तो एकदम ठीक ठाक है और हम सरकार के फैसले में साथ हैं। या तो आप साथ होते हैं, या आप किसान के साथ होते हैं, या आप सरकार के साथ होते हैं। आप दोनों के साथ कैसे हो सकते हैं? एनडीए में हैं, हमने इसका समर्थन किया। मैं कोई राजनीतिक बेईमानी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर किसानों को हम समझाने में नाकामयाब रहे हैं और किसानों की मांग है कि एमएसपी ना देने वाले संस्था और व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, तो हम उसके भी साथ हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ये किस लिए हैं जाड़ों में आए हुए यहाँ पर, ये किस लिए बैठे हैं संजय सिंह, गरीब लोग? क्यों ये ठीक है, कोरोना से भी नहीं डर रहे हैं ये लोग? ठीक है।
लेकिन मैं संजय सिंह के पास जाऊं उसके पहले त्यागी जी आप ही से सवाल पूछता हूं। फिर एक और सवाल यह कि आप जिस सरकार के आप सदस्य हैं, जिस सरकार का आप हिस्सा हैं, उस सरकार के नेता तो एक सुर में कह रहे हैं कि किसान है ही नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी के भड़काए हुए कार्यकर्ता हैं। इसमें खालिस्तानी होने के आरोप लगाने लगे अब तो लोग कि देखिए उसमें भिंडरावाले की फोटो लगी है। क्या कहिएगा फिर? नहीं, मैं इस वक्तव्य को सही नहीं मानता। हो सकता है इसमें कुछ ऐसे लोग भी हों जो भड़काने का काम करें, तोड़ फोड़ का काम करें, अपनी राजनीतिक रोट की सेखियां। मैं किसान पुत्र होने के नाते कहना चाहता हूं कि हमारे दिल भी दुखी हैं। हमको भी एमएसपी नहीं मिली है। धान की एमएसपी, मक्का की एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल, बाजार भाव 800 रुपये क्विंटल, ये सच है। और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं एज द वर्कर ऑफ जनता दल यू, जो एमएसपी केंद्र सरकार ने तय की है धान की, मक्का की, ज्वार की, बाजरे की, सरसों की, वो किसी भी किसान को नहीं मिल रही है। मैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को चेतावनी के तौर पे कहना चाहता हूं, एक जगह बताएं जहां एमएसपी मिल रही हो। इसलिए बात करो, संवाद करो। और कांग्रेस पार्टी या कोई विरोधी पार्टी अगर भटकाना चाहती है, आइसोलेट करो उसको। आप किसान संगठनों से क्यों नहीं बात करती? आप उनके बीच में क्यों नहीं जाते? पहले से नहीं जाते थे, हम लोग जाते थे पहले। आप जाके बैठिए बुराड़ी गांव में और कहिए कि हाँ ये है, जनसंवाद होना चाहिए। ठीक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।